नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनकी 2021 ग्रुप डी की परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है मुंबई। कहाँ उत्तर है दोस्तों? कहाँ कार्यालय है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। कुछ और बात करते हैं। सबसे पहले आया है टर्म आरबीआई, तो कुछ आरबीआई के बारे में जान लिया जाए। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट के तहत 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय अभी हम लोग देखें कहाँ, मुंबई में है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका भी गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर ने भी शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। दोस्तों, कुछ और फैक्ट बात करते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मुख्यालय किसका है दोस्तों? भेल, यानी भेल का मुख्यालय दिल्ली में ही है। क्लियर है? और की बात करें दोस्तों, एनटीपीसी है, ये एनटीपीसी नहीं है, एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1975 में थी, उसका भी मुख्यालय यहाँ पे दिल्ली में भी है। दोस्तों, सेल का भी मुख्यालय, बीच में सोमा मंडल बनी थी, इसका अध्यक्ष आपको याद ही होगा, बहुत बार पूछा गया है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता यानी आरबीआई का मुख्यालय मुंबई से पहले कहाँ था? कोलकाता ही था। क्लियर है? और नोएडा दोस्तों एनसीआर के अंतर्गत आने वाले एक जगह है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343(1) के तहत। दोस्तों, 343(1) के तहत राजभाषा घोषित किया गया है। तो आइए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 29A और बी, ए अल्पसंख्यकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक से। अल्पसंख्यक बोले तो माइनॉरिटी से संबंधित है। क्लियर है? जबकि आर्टिकल 343(1 और 2) ये राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कन्नड़, तेलुगु, प्रसिद्ध कन्नड़ तुगलक, जिनकी अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, वे लेखक कौन है? यानी तुगलक के लेखक कौन है? किसके कार्य दोस्तों? ये तुगलक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है गिनीश कर्नाड। दोस्तों, गिनीश कर्नाड कहाँ के हैं? ये कन्नड़ के जाने माने राइटर हैं। और दोस्तों, ये किस राज्य से हैं? ये कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कन्नड़ है तो कर्नाटक तो होगा ही। क्लियर है दोस्तों? आइए, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाले शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। दोस्तों, शेरशाह सूरी वही शेरशाह सूरी था जिन्होंने हुमायूं को हरा के अपनी गद्दी को रखा था। अकबर की बात करें, कुछ फैक्ट की बात करें तो मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा ही चलाया गया। दोस्तों, जजिया कर को हटा दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं दीने इलाही भी इन्हीं के चलाया गया, जिसके अंतर्गत महेश दास बोले तो बीरबल जी पहले शामिल होने वाले हिंदू थे। शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ ने बहुत सारे स्थापत्य कला बनाए थे। इनको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी बोला जाता है। लाल किला इन्हीं के समय बना। दोस्तों, ताजमहल इन्हीं के समय बना। क्लियर है? हुमायूं, दोस्तों हुमायूं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलबदन बेगम है, किसके रचनाकार थे? हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? गुलबदन बेगम। क्लियर दोस्तों? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस वर्ष संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत 2017 में शामिल हुआ था। जब भारत शामिल हुआ था तो चाइना को मिर्ची लगा और उसी समय पाकिस्तान को भी उसी वक्त 2017 में शामिल कर लिया गया। किसको? पाकिस्तान को। दोस्तों, बात करते हैं एससीओ की बात करें, यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। क्लियर है दोस्तों? 2001 में। इसमें कितने देश हैं? इसमें सदस्य देश संख्या 8 है। कौन कौन है दोस्तों? एक थोड़ा जान लेना जरूरी है। यही ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। दोस्तों, बात करते हैं और रसिया है, चाइना तो रहेगा ही, इंडिया है और पाकिस्तान है। और दोस्तों, एक कौन छूट जा रहा है? एक उज्बेकिस्तान छूट जा रहा है। क्लियर है? उज्बेकिस्तान ठीक। क्लियर? टोटल 8 देश हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करते हैं 2021 में। अभी देखें एससीओ का गठन हुआ क्या था 2021 में? 2005 दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 में हुआ आया था। क्लियर दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल कुर्ती
लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान वही शख्स हैं जिनको भारत का भी और पाकिस्तान का भी दोनों का भारत रत्न मिल चुका है। क्लियर दोस्तों? इनको कब भारत रत्न मिला था? 1987 में मिला था। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि इनको पाकिस्तान का रत्न कब से नवाजा गया। शौकत अली की बात करें तो ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। इससे दोस्तों खिलाफत आंदोलन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दोस्तों इनका बहुत ही पॉपुलर किताब था अल हिलाल। क्या था? अल हिलाल। क्लियर है दोस्तों? ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। और दोस्तों जेबी कृपलानी की बात करें तो स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता यही कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी जी। दोस्तों आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चंपाग्रह आंदोलन को। दोस्तों चंपाग्रह आंदोलन की बात की जाए तो ये कब शुरू हुआ था? 1917 में। आपको याद होगा कि 1915 में महात्मा गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो एक समिति मदन मोहन मालवीय के समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो रहा था, तो उसी समय उसी के आसपास राजकुमार शुक्ला आए थे और महात्मा गांधी को जी बोले थे कि चलिए बिहार तरफ दर्शन करते हैं। कब हुआ था चंपाग्रह आंदोलन? याद रखना है दोस्तों 1917 में। खिलाफत आंदोलन की बात करिए, उसी समय की आंदोलन है जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था 1920 में। असहयोग आंदोलन भी 1920 में भी हुआ था। क्लियर दोस्तों? आपको याद रखना है सारे के सारे। खेड़ा आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 1919 के आसपास हुआ था। क्लियर है? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1919 के आसपास। सारे के सारे याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डेसिबल है। कितना है? 45 डेसिबल। दोस्तों बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि के जो मापा जाता है ना, किस में मापा जाता है? डेसिमल में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, किस में? डेसिबल में। क्लियर है दोस्तों? आई होप क्लियर होगा। दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्या दोस्तों? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या भी बोले तो जीपीएस ये कई उपग्रहों के द्वारा बनाया जाता है। यह लगभग पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये कितनी परिक्रमा यानी कितनी है? 2000 किलोमीटर। चलिए दोस्तों और कुछ हम बात करते हैं। जीपीएस किसका है दोस्तों? जीपीएस यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। जब भारत पाक से युद्ध हो रहा था तो जीपीएस देने से मना कर दिया था यूएसए। क्लियर दोस्तों? और कुछ देख लेते हैं। बाइडू। बाइडू की बात करें, बाइडू कहाँ की है? बाइडू चाइना की है। ये भी पोजिशनिंग सिस्टम है दोस्तों। एक है ग्लोनास। क्या है? ग्लोनास। ग्लोनास कहाँ की किसकी है दोस्तों? ग्लोनास है किसकी है? ग्लोनास है रसिया की। क्लियर? गैलीलियो। एक है गैलीलियो। गैलीलियो किसकी है? तो गैलीलियो दोस्तों किसकी है? गैलीलियो है यूरोपीय यूनियन का। क्लियर है दोस्तों? और हम लोग भारत का क्या है? भारत का नाविक है। नाविक सिस्टम किसका है? भारत का। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली समकालीन जनगणना 1881 में कब की गई थी? कब की गई थी? 1881 में। दोस्तों इसी को कहते हैं नियमित जनगणना। क्या कहते हैं? नियमित जनगणना। नियमित जनगणना 1881 में किसके समय में? दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय में की गई थी। लेकिन भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। कब की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। दोस्तों जनगणना से फैक्ट 2011 की बात करें तो 15वीं जनगणना, भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। लेकिन जो 2021 में जनगणना होगी वो भारत की 16वीं जनगणना, लेकिन स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। आपको याद रखना है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट की। इनमें से किसे 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एसपी बालकृष्ण सुब्रमण्यम। दोस्तों निपेंद्र मिश्र को किया गया है। किसके लिए किया गया है? यानी सिविल सर्वेंट है निपेंद्र मिश्र। सुमित्रा महाजन क्या है? लोक कल्याण के लिए किया गया है। ये पहले क्या थी दोस्तों? ये पहले हमारे राजनीति में इन्वॉल्व रह चुकी है। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता। दोस्तों कहाँ से? सारे के सारे लोगों क्या से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ष 2021 में पद्म भूषण 12 लोगों को दिया गया, 10 लोगों को दिया गया। क्लियर? कितने लोगों को? 10 लोगों को। लेकिन एसपी बालसुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला है। क्या लिखा है? पद्म विभूषण, जिसमें से 7 लोगों को मिला है, जिसमें एसपी बालसुब्रमण्यम है। आपको पता होगा कि सिंजू अबे भी हैं इसमें, और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट आदमी हैं। क्लियर है दोस्तों? हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेह मनाली राजमार्ग का
निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये एजेंसी क्या जाता है? BRO द्वारा, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये जितने भी भारत के आसपास जो इलाके हैं, यानी भारत के आसपास के क्षेत्रों में इस इधर रोड बनाने का काम भी BRO के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिकाओं की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोसिस। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोसिस। दोस्तों यहाँ पे और भी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस किस में यूज होता है? दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, इसे तो कोई भी मार देगा, दमन नदी है। लेकिन और बात करते हैं, मीठी नदी कहाँ बहती है? दोस्तों ये मुंबई के आसपास, मुंबई किस लेक नदी द्वीप पर है? साल्टेक द्वीप, उसी के आसपास मीठी नदी बहती है। गोदावरी नदी आपको पता है, ये मुंबई के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये मुंबई होती हुई आंध्र प्रदेश तेलंगाना होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी, दोस्तों ताप्ती नदी दोस्तों क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती, इस्चुरी बनाती है। क्लियर है? ताप्ती और नर्मदा क्लियर, दो नदियां हैं। एक कैसी बहती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इधर की ओर बहती है ना, तभी तो बंगाल की खाड़ी अरब सागर में अपना डेल्टा गिराएगी। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राज रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है इंदौर में। कहाँ है दोस्तों? इंदौर में स्थित है। क्लियर है? और कुछ फैक्ट इसके बात करते हैं दोस्तों। जम्मू तो आपको पता है, मुंबई साल्टेक द्वीप पर है, पटना साहिब पता ही है, और इंदौर। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 2019 में आयोजित एशियो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अन्य परिषदों के प्रमुख की बैठक इनमें से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? किर्गिस्तान के बिश्केक में। किस में दोस्तों? ये बिश्केक में आयोजित की गई थी। क्लियर है दोस्तों? बिश्केक में आयोजित की गई थी। दुशानबे दोस्तों, दुशानबे ताजिकिस्तान की राजधानी है। क्लियर? ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, शंघाई आपको पता है कि चाइना में है। क्लियर दोस्तों? देखते हैं हम नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? 21 मई को क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस। क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस। क्लियर? 1 मई को बच्चे को पता है मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? 5 जून को क्या है दोस्तों? 5 जून को पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस। क्लियर दोस्तों? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि कटक निम्नलिखित में से किस हस्ती से संबंधित है? तो कटक की बात करें दोस्तों, कटक कहाँ है? कटक कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा से संबंधित है, और कटक संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। क्लियर दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कब पारित हुआ था दोस्तों? 1856 में, भी तुरंत हम लोग पढ़े थे। सुभाष चंद्र बोस नेताजी। क्लियर दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको लोकनायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोकनायक। क्लियर है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद इनको अजात शत्रु बोला जाता है। क्या? अजात शत्रु। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आई मीन सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है। विस्थापन तो सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, शक्ति यानी पावर यानी P बराबर W/T। यह एक क्या है दोस्तों? यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर है? विस्थापन की बात करें, विस्थापन बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग बटा समय विस्थापन। त्वरण की बात करें, त्वरण V-U/ क्या होता है दोस्तों? V-U/T विस्थापन। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर पोर्टल है उसे कृषि उत्पादों की बेचने के लिए कौन सा नेटवर्क तैयार किया जाता है? तो इसका नाम है इनाम नेटवर्क। क्या नाम है दोस्तों? इनाम नेटवर्क। इसके माध्यम से किसान लोग अपने सामान को बेच सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा जो रिपोर्ट निकलती है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों भारत की रैंक क्या है, 67 है। दोस्तों बहुत बार क्यों पूछा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1944-45 के आसपास हुई थी। उसी समय IMF की स्थापना हुई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी। क्लियर दोस्तों। वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास हैं। और IMF में कौन है, क्रिस्टियन जॉर्जिया। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।